तो पिछले एपिसोड में टैन्यू भी इटर्नल इमोर्टल सेक्ट में जाने के लिए जिद करने लगा था, जिसके बाद आखिर में एल्डरसेन को उसकी बात माननी पड़ी थी। इसके बाद अगले सीन में हम उस जगह को देखते हैं जहां पर एल्डरबेन रहा करता था। लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू अपने बदले हुए रूप में यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर लगे हुए बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, क्योंकि आज वो किसी भी तरह से एल्डरबेन को मार देना चाहता था। वहीं दूसरी ओर एल्डरबेन आराम से ड्रिंक पी रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर आ गया है, जिसकी वजह से वह गुस्से में उसका सामना करने के लिए बाहर आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू दांतों को बाहर निकालता है और फिर उससे कहता है कि तुम एल्डरबेन को बुरी तरह से जख्मी कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम उसे जिंदा ही रखना। और फिर इतना कहने के बाद वो दांतों को यहाँ से अंदर भेज देता है। वहीं दूसरी ओर एल्डरबेन बाहर आने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसी वक्त दांतों यहाँ पर आ जाता है और फिर अपनी पावर का यूज करके एल्डरबेन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन असल में इसका अटैक इतना तेज था कि एल्डरबेन इसे नहीं रोक पाता और इस तरह से दांतों एल्डरबेन को जख्मी करने में आसानी से कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी इसके कुछ समय के बाद ही दांतों इसके सामने भी आ जाता है, जिसको देखते ही एल्डरबेन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि असल में दांतों बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था, जिसकी वजह से इसे देख एल्डरबेन बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। इसके बाद दांतों अपने पंजों की मदद से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डरबेन इसके इस अटैक से खुद को किसी तरह से बचा लेता है, मगर फिर भी वो दांतों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और इस तरह से दांतों इस पर अटैक करके इसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दांतों का यह अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसकी वजह से एल्डरबेन और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन दांतों अभी भी इसके सामने ही खड़ा था, जिसे देख एल्डरबेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बाद दांतों तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ना शुरू कर देता है। अब इसको अपनी ओर आते हुए देख एल्डरबेन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन असल में इस वक्त वह दांतों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और इसके बाद दांतों अपने पंजों से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब एल्डरबेन के पास में इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची थी कि वो दांतों का सामना कर सकता था, जिसकी वजह से वह दांतों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और दांतों इसके ऊपर लगातार अपने पंजों से अटैक करके इसको बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दांतों अभी भी इसके ऊपर अटैक करना बंद नहीं करना चाहता था और इसके बाद वो एल्डरबेन की बॉडी को अपने मुंह से पकड़कर दूर फेंक देता है। अब इसकी वजह से एल्डरबेन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और हम देखते हैं कि वो बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था। लेकिन अब इसके केवल कुछ ही समय के बाद टैन्यू भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे एल्डर के रूप में देख एल्डरबेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन टैन्यू अभी भी इसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद एल्डरबेन उससे कहने लगता है कि मैंने अपने फादर से बहुत पहले ही बात कर लिया है, जिसकी वजह से अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन असल में टैन्यू को एल्डरबेन के किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था और इसके बाद वो इसकी बात को सुनकर हंसना शुरू कर देता है और फिर एल्डरबेन से कहता है कि तुम तो सच में मुझसे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो। अब इसके इस बात को सुनते ही एल्डरबेन समझ जाता है कि यह तो टैन्यू है, जिसके बाद टैन्यू एल्डरबेन को और भी बुरी तरह से जख्मी करना शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से एल्डरबेन को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो टैन्यू से कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी मौत मरोगे। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम एक बार खुद से पूछो, क्या मैंने कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन बनाने का कोशिश किया था। और इतना कहने के साथ टैन्यू अपने असली रूप में भी आ जाता है। वो एल्डरबेन से कहता है कि मुझे तो तुमसे कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन तुमने एक बार नहीं बल्कि बार बार मुझे मारने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि एल्डरबेन इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो टैन्यू से कहने लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ और इसी के साथ वो टैन्यू के सामने अपने जान की भीख भी मांगना शुरू कर देता है। इसके बाद वो टैन्यू से कहने लगता है कि मेरे फादर इमोर्टल सेक्ट पी डिवीजन के एल्डर हैं, इसलिए अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि मैंने तो पेंग और उसके स्टूडेंट को भी मारा था, लेकिन क्या इसके बारे में कभी किसी को पता चल पाया। और फिर इतनी बात कहने के बाद वो एल्डरबेन की गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। लेकिन असल में टैन्यू एल्डरबेन को इतनी आसानी से नहीं मार देना चाहता था, इसलिए वो अपने आई पावर का यूज करके एल्डरबेन को अपने वश में कर लेता है और इसके बाद वो एल्डरबेन से अपने
अपने स्पिरिट सी को डिस्ट्रॉय कर लेने के लिए कहता है। अब टैन्यू के कंट्रोल में होने की वजह से एल्डरबेन कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपने स्पिरिट सी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो एल्डरबेन को नीचे पटक देता है और फिर दांतों को अपने पास में बुलाकर अपने अंदर रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डरबेन के स्पिरिट सी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वो एक ओल्ड मैन के जैसा दिखाई देने लगा था। अब टैन्यू इसके बालों को पकड़कर इसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगता है और यहाँ से निकलने से पहले इस पूरी जगह को आग लगा देता है। फिर टैन्यू एल्डरबेन को जख्मी हालत में किसी दूर जगह पर लाता है और अब इसे किसी गुफा के अंदर फेंक देता है। लेकिन इस वक्त एल्डरबेन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद टैन्यू इसको यहीं पर बंद कर देता है और फिर कहता है कि तुम अपनी मौत का यहीं पर इंतजार करो, क्योंकि अपने इस हालत में तुम कम से कम 5 दिनों तक जिंदा रहोगे। इसी के साथ कल हम इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के लिए निकलने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को तुम्हारे मौत के बारे में भी पता चल गया तब उस वक्त हम पहले से ही अपने रास्ते में होंगे। और असल में टैन्यू ने ऐसा इसलिए किया था ताकि किसी को भी शक ना हो कि टैन्यू ने ही एल्डरबेन को मारा है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी मिडिल ग्रेड वाले डिस्ट्रॉय हो चुके पगोड़ा का सीन देखते हैं, जहां पर मिस बिंग ने अपने सभी स्टूडेंट और एल्डर को बुलाया हुआ था। अब इसके कुछ ही देर के बाद पील डिवीजन के सभी स्टूडेंट और एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन मिस बिंग जब यहाँ चारों तरफ ध्यान से देखती हैं तो एल्डरबेन कहीं पर नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो कहती है कि सभी एल्डर और स्टूडेंट तो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन केवल एल्डरबेन यहाँ पर नहीं आया है। और इसके बाद वो इनमें से एक एल्डर से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है। लेकिन मिस बिंग की यह बात सुनकर वो एल्डर कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू यह बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन तभी मिस बिंग कहती है कि एल्डरबेन नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। और इसके बाद वो यहाँ से निकलने के लिए अपने स्पिरिट बोट को बुला लेती है, जिसके बाद यहाँ से जाने वाले सभी स्टूडेंट और एल्डर इसके ऊपर भी आ जाते हैं। फिर सभी लोग प्रेयर करते हैं कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस हार जाएं और इस तरह से हमारा पील डिवीजन इसमें विजयी बने। इसके बाद अगले सीन में हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह को देखते हैं, जहाँ कुछ देर के बाद मिस बिंग भी अपने स्पिरिट बोट के साथ में आ जाती है। लेकिन अब इसी के साथ में सियाओ भी अपने मास्टर के साथ में यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद टैन्यू, सियाओ और वोक्सी एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब इसके कुछ समय के बाद यहाँ पर कुछ और एल्डर भी अपने स्टूडेंट के साथ में आ जाते हैं, जिसके कुछ समय के बाद सभी चीफ एल्डर और मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखते ही सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं और इनके सामने अपने घुटनों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के मास्टर किसी को बड़े ध्यान से देखते हैं और वो उसे देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। और जितने लोग भी स्पिरिट स्वॉर्ड सोवेरिन का वेट कर रहे हैं तो उसके दोनों एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैं कल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए बाहर गया हुआ था।